रे कभी बोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोहि सुरारी। कहू निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते माने मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई कर भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली वानर में जाना। अब कहू कुशल बाली कह आई, बिहसी वचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उर लाई। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो पहले जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या पढ़ा था। अत्यंत बलवान बांके और बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है। अंगद ने कहा, मैं दशग्रीव। हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितकारी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था, यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे जान लेते हैं पाठ को। रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य यह एक शुभ कार्य है, शुभ कार्य के लिए मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहिए। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए कि मेरा पाठ आपको कैसा लगता है, और कोई कमी है तो वो भी बताइए, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और पाठ का भी बताएं कि आपको पाठ कैसा लगता है। और एक लाइक तो बनता है, लाइक आप किया कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। प्रणत बाल रघुवंश मणि, त्राही त्राही अब मोही। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगो तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कभी बोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोहि सुरारी। कहो निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते माने मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई कर भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली वानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुच आ गया और बोला, हाँ,
मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक उपजेहु, बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपनी कुल रूपी मांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुख से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह अयई, बिहसी वचन तब अंगद कयई। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हो कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीत जाने पर स्वयं बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम्हें, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कयई, नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंच सुनि मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति और बिहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कवि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब सयऊ, नीति धर्म में जानत अयऊ। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ और उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत बर त्रिय चोरी। देख नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी देखी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा करने की बात तो अपनी आंखों से देख लो। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुम धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जानी जलपसी जड़ जंतु, कपि सट विलोकु मम बाहु। लोकपाल बल विपुल, शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक मत कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल नहीं पर करिबास। सोबत भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक मांझ सुनु अंगद, मोसन बिरही,
कवन जोधा बद। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा युद्धक कौन है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार बीरू अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जाने ही नल नीला, नीला है कभी एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जय जारा, सुनत वचन के बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बंदर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा, सांचे हूँ कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कवि दयई, सुन अस वचन सत्य को कयई। हे राक्षस राज, सच्ची बात सुनो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जग दुजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबट सराहे हु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कभी जारेऊ बिनु, प्रभु आयसु आई। फिरी न गया वो सुग्रीव, वहीं ते ही बह रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया। मालूम होता है इस डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं दसकंठ सब, मोही न सुनी कछु को न हमरे कटक अस्तो सन लड़त जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिए नीति असि आही। जो मृगपति वध मेंढक को नहीं, बल्कि कई को नहीं। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। तो आज का पार्ट यहीं तक। आज मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे। इससे पहले आप लोग मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।